अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्टैकोमेट्री। स्टैकोमेट्री क्या होता है? सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बोर्ड के हवाले से कितना कोई इम्पोर्टेंट है। अगर बोर्ड के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम इसको करते हैं कि स्टैकोमेट्री का मतलब क्या होता है। स्टैको का मतलब होता है हमारे पास एलिमेंट, और मीट्रिक कहते हैं हम एलिमेंट की मेजरमेंट करना। एलिमेंट और इसको कहते हैं हम मेजरमेंट। हमने इस स्टैकोमेट्री में मेजरमेंट करनी है किसकी? एलिमेंट की। और ये हमारे पास इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। कोई भी चीज बनती है ना इंडस्ट्री में, तो इसका होना लाजमी है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास नहीं ना होगी मुकम्मल, तो हम नहीं स्टैकोमेट्री को हल कर सकते। तो जो पेपर में पूछा जाता है, अक्सर एग्जामिनर कहेगा आपको कि इसके मोल्स फाइंड करो, या रिएक्टेंट आपको दिया जाएगा, प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, या प्रोडक्ट दिया जाएगा तो रिएक्टेंट फाइंड करना होगा, या फिर कहेगा आपको इसको इसके मैथ मालूम करो। तो ये है हमारे पास स्टैकोमेट्री। तो हम डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास H2 प्लस N2, ये हमारे पास बना देते हैं NH3। अब स्टैकोमेट्री करना है हमने, तो इसमें ये देखना है कि इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बना है? NH3 अमोनिया बना है। अब इसमें है हमारे पास 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम टोटल है। अब ये देखना है कि इसमें प्रोडक्ट कितने यूज हुए हैं और रिएक्टेंट कितने यूज हुए हैं। इन दोनों को देखना है कि प्रोडक्ट इसमें कितने पाए गए हैं और रिएक्टेंट कितने पाए गए हैं। ये चीज को देखना है, तो फिर हमारे पास जो टोटल वैल्यूज होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैकोमेट्री कहेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। स्टैकोमेट्री होता क्या है? डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री विच डील्स विच डील विद द स्टडी ऑफ, मुताबिया करती है विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between reactant and product in a balanced chemical equation, in a balanced chemical equation is called stoichiometry। ये थी हमारे पास स्टैकोमेट्री की डेफिनेशन। स्टैकोमेट्री ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि मुताला करती है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ये मुताला करती है रिलेशनशिप का बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के इनका जो हमने जब हमारे पास रिएक्टेंट दिया जाए तो हमने प्रोडक्ट निकालना है।
प्रोडक्ट दिया जाए तो हमने क्या निकालना है, रिएक्टेंट निकालना है। तो इसमें स्टैइकोमेट्री में केमिकल का बैलेंस, इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है। अगर हमारे पास स्टैइकोमेट्री को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बैलेंस बराबर नहीं है ना, कोई भी चीज इक्वेशन हमारे पास बराबर नहीं है, तो हम इसका स्टैइकोमेट्री में बैलेंस नहीं कर सकते। अगर हमारे पास स्टैइकोमेट्री को यूज करते हैं तो इंडस्ट्री में, तो कोई भी चीज इंडस्ट्री में जब बनाते हैं तो इसका बैलेंस होना जरूरी है। किसी भी कोई भी इक्वेशन हो ना तो उसका बैलेंस होना जरूरी है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे स्टैइकोमेट्री। तो जो बोर्ड में सवाल पूछा जाता है तो वो कहता है कि इसके बेसिक अजम्पशन करो, राइट डाउन द बेसिक अजम्पशन ऑफ स्टैइकोमेट्री। तो हम पढ़ेंगे स्टैइकोमेट्री के अजम्पशन क्या है। राइट डाउन बेसिक assumption ऑफ स्टैइकोमेट्री। हमने स्टैइकोमेट्री के assumption करने हैं कि इसके assumption कितने हैं। इसके पहला assumption है कि हमारे पास द रिएक्टेंट is completely changed into product हमारा जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली मुकम्मल चेंज होना चाहिए, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। ये हमारे पास था पहला अजम्पशन किसका, स्टैइकोमेट्री का। हम दूसरा अजम्पशन करेंगे, देयर इज नो साइड ऑकर, देयर इज नो साइड रिएक्शन ऑकर्स। इस स्टैइकोमेट्री में हमारा कोई साइड रिएक्शन ऑकर नहीं होना चाहिए। ये था हमारे पास दूसरा अजम्पशन। हम करेंगे इसके बाद अजम्पशन नंबर 3। इसमें दो स्टैइकोमेट्री वाले दो लॉज पाए जाते हैं। इसमें पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड दूसरा लॉ है हमारा लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल, proportion and should be obeyed, ये थे हमारे दो लॉज। अब हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इससे क्या मुराद होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन 2, ये बना देंगे हमारे पास CO2। अब देखो इसमें भी मेरे पास एक मोल है, इसमें भी मेरे पास एक मोल है और इसमें भी एक मोल है। अब कार्बन के ग्राम कितने होते हैं हमारे पास, वो होते हैं 12। अब इसमें होते हैं हमारे पास 32 ग्राम ले लेता हूं मैं, तो ये बनेगा हमारे पास 44 ग्राम। हमारे पास ये था रिएक्शन। अब देखना है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इससे क्या मुराद है। हमारे पास जितने रिएक्टेंट इक्वेशन की इस साइड पे होंगे उतने प्रोडक्ट इस साइड पे होंगे।
या जितने प्रोडक्ट इस साइड पे होंगे उतने ही रिएक्टेंट इस साइड पे होंगे, क्योंकि हमने देखा है मैथ, जितना मैथ हमारे पास इधर है उतना ही इधर है। अगर हम किसी भी चीज को मालूम करने के लिए मैथ हमारे साथ हमारे पास प्रोडक्ट वाली साइड पे दिया जाए मालूम करने के लिए, तो हम रिएक्टेंट का मैथ निकाल सकते हैं। अगर मैथ इधर दिया जाए रिएक्टेंट वाली साइड पे तो हम प्रोडक्ट का मैथ मालूम कर सकते हैं। तो ये पहला लॉ ये कहता है। दूसरा लॉ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। ये क्या होता है? ये लॉ कहता है कि आपके पास जितने मास एटम रिएक्टेंट के इस साइड पे हैं उतने ही आपके पास इस साइड पे हैं। सबसे पहले ये चीज आपने याद रखनी है कि आपके इक्वेशन में जितने रिएक्टेंट इधर होंगे उतने प्रोडक्ट इधर होंगे। ये था हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आप इसकी एग्जांपल कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है इसका रिलेशनशिप, स्टैकोमेट्री का रिलेशनशिप। ये लिखने की जरूरत तो नहीं है लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। याद रखना कि ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। हम किसी भी चीज को जब यूज करते हैं तो इसका लाजमी होना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर हम किसी भी चीज को सही तरह बना नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और अहम है इंडस्ट्री में। तो इसके बगैर कोई भी चीज हम निकाल नहीं सकते। तो हम करेंगे इसका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ऑफ स्टाइकोमेट्री। हम स्टाइकोमेट्री का क्या कर रहे हैं? रिलेशनशिप। हमारे पास स्टाइकोमेट्री के तीन रिलेशनशिप है। पहला रिलेशनशिप क्या है हमारे पास? मैथ इंटू मैथ मैथ के लिए, मैथ मैथ रिलेशनशिप को समझने के लिए ये था हमारे पास रिएक्शन। जितने आपके पास रिएक्टेंट वाली साइड पे मैथ होंगे तो आप प्रोडक्ट मालूम कर सकते हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट वाली साइड पे मैथ होंगे तो आप रिएक्टेंट का मैथ मालूम कर सकते हो। रिएक्टेंट वाली साइड पे रिएक्टेंट का मैथ हो, प्रोडक्ट का मैथ मालूम कर सकते हैं। प्रोडक्ट का मैथ मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट का मैथ मालूम करते हैं, या इन दोनों में से किसी का भी मैथ दिया जाए तो हम किसी एक का मैथ मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास मैथ मैथ रिलेशनशिप है। इफ द मैथ ऑफ प्रोडक्ट is provided when the mass can be determined of the reactant and vice versa। reactant by the vice versa। ये जो हमारे पास वाइस वर्सा है ये होता है उल्टा। अगर हमारे पास प्रोडक्ट दिया जाए, प्रोडक्ट का मैथ हो तो हम रिएक्टेंट का मैथ मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिएक्टेंट का मैथ हो तो हम प्रोडक्ट का मैथ मालूम कर सकते हैं। ये था हमारे पास रिलेशनशिप 1। अब हम करेंगे रिलेशनशिप 2। रिलेशनशिप 2 है मैथ एंड मोल्स रिलेशनशिप।
ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 2, मैथ मोल रिलेशनशिप। अब हम करेंगे मैथ से हम मोल मालूम कर सकते हैं। जैसे हम मोल मालूम करेंगे, मोल से हम क्या करेंगे, मैथ मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास इधर मोल दी रिएक्टेंट के मोल हो तो आप प्रोडक्ट का मैथ मालूम कर सकते हो, प्रोडक्ट का मैथ हो तो हम रिएक्टेंट का मैथ मालूम कर सकते हैं। ये था हमारे पास मैथ मोल रिलेशनशिप। इफ the mass of reactant can be determined when the product of moles with provided by the वाइस वर्सा। ये था हमारे पास मैथ का मोल रिलेशनशिप। मैथ दिए जाए तो हम मोल फाइंड कर सकते हैं रिएक्टेंट में, अगर मोल दिए जाए तो हम मैथ मालूम कर सकते हैं प्रोडक्ट में। पॉइंट नंबर 2। अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 3, मैथ वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर हमारे पास मैथ हो तो हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम याद रखना, अगर कोई किसी भी चीज में गैस आ रहा है तो हम वहां क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकाल सकते हैं, किसी भी रिएक्टर में गैस यूज हो रहा है तो हम मैथ मालूम कर सकते हैं। अगर मैथ के रिएक्शन में वॉल्यूम मालूम हो रहा है तो हम दोनों ही मैथ और वॉल्यूम दोनों ही हम इस्तेमाल कर यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 3, इफ द मैथ reactant can be determined the volume of product by the वाइस वर्सा। ये था हमारे पास स्टैइकोमेट्री के रिलेशनशिप, 3 रिलेशनशिप हैं। तो ये बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बोर्ड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसकी डेफिनेशन कर लेना, इसकी एग्जाम्पल कर लेना। तो ये करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए था। तो आप चीज को जब इंडस्ट्री में कोई भी चीज करते हो तो हमारे पास कैलकुलेशन इक्वेशन की होना बराबर जरूरी है। जब इक्वेशन ठीक नहीं होगी तो हम स्टैइकोमेट्री को नहीं कर सकते, हमारे पास वैल्यू गलत जब आएगी तो स्टैइकोमेट्री का जो कोई भी चीज हम इंडस्ट्री में कर रहे हैं तो जाहिर बात उसका आंसर भी गलत आएगा। तो इसीलिए हम कोई भी चीज जब करते हैं तो पहले इक्वेशन बराबर होना चाहिए, फिर हम स्टैइकोमेट्री को कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।